अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे लेयर पैनल। तो मैं आप लोगों को छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा। लेयर पैनल में हम लोग अपने लेयर्स पर काम करेंगे। जैसे कि फर्ज करो हम लोगों ने किसी शेप को बनाया। अब मैं चाहता हूँ यानी दो शेप बनाए, तो मैं चाहता हूँ अगर ये शेप दूसरे शेप के ऊपर आ जाए या और भी चीज़ें इस शेप को इसके साथ कनेक्ट करे या इन चीज़ों सारी चीज़ों को इंशाल्लाह भी हम लोग सीखेंगे। तो अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक इंटरफेस मैंने ओपन किया है, कैनवस। तो यहाँ पर हमारे पास है लेयर पैनल, ठीक है। ये वाला पैनल है, तो ये है लेयर पैनल, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा करते हैं, ठीक है। तो लेयर पैनल है, ये हम लोगों का काम ऐसे नहीं है क्योंकि ये लेयर पैनल नहीं, लेयर पैनल ये है, तो हमारा काम इसी से। हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। बस वो। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर इसको मैं थोड़ा वाइट करता हूँ। आई होप कि अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड लॉक्ड, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड लॉक्ड है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक हमारे पास नुकसान है, ठीक है। इसके मैं एक फायदा भी बताऊंगा और एक नुकसान भी बताऊंगा। तो इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है, सबसे पहले हम लोग अच्छी चीज को बोलते हैं जो कि फायदा है। फायदा इसका क्या है कि ये बैकग्राउंड है। फर्ज करो हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बैकग्राउंड लगाना है, फिर बैकग्राउंड को लॉक करना है, ठीक है। लॉक करेंगे, फिर जब हम लोग दूसरी चीजों को इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। मूव करना तो आप लोग जानते होंगे। तो ये लोग क्या होंगे, ये वाला जो नीचे वाला बैकग्राउंड है वो मूव नहीं होगा क्योंकि वो लॉक्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे टूल हमारे पास यहाँ पर यूज होते हैं। और इसका नुकसान अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसका नुकसान ये है कि आप अगर एक ही लेयर पर काम करेंगे यानी और वो भी लॉक्ड पर, तो आप जब इसको क्या करोगी, आप अपना एक गलती भी करोगे ना, तो आपको पूरा अपना मेहनत जाया करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक छोटी सी गलती से आप क्या करोगे, अपने पूरे लेयर को डिलीट कर लोगे। तो ये चीज थोड़ा ज्यादा आपके लिए सही नहीं। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका करते हैं। ये लेयर पैनल है, ये हमारे साथ मेन चीज है जो कि डिजाइन को क्रिएट करने में हमें मदद दे देगी। क्योंकि हम लोग जब लेयर बाय लेयर काम करेंगे तो जहां पर भी मिस्टेक होगा सिर्फ हम लोग उसी लेयर को डिलीट करेंगे। ये नहीं कि एक लेयर में सब कुछ चीज बनाए हैं, बस इसको क्या करेंगे, उसी को डिलीट करेंगे पूरा। तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग अपने लेयर के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लेयर आ गया और यहाँ पर ये ऑप्शंस भी हमारे पास खुल गए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट और ये हमारे पास लेयर्स है, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये टेक्स्ट है। सब को ऑन करेंगे तो ये इसी तरीके से नजर आएंगे। तो हम इसको डिफॉल्ट यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके कुछ ऑप्शंस है, काइंड, इफेक्ट, मूड वगैरह। तो अपने तरफ चलते हैं टॉपिक। फिर यहाँ पर ओपेसिटी है जिसमें हम इसको ज्यादा डिम कर सकते हैं और इसको तेज कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमारा फिल का ऑप्शन है, इसका फिल ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, तो इस तरीके से। फिर इसको लॉक, फिर यहाँ पर देखो ये लॉक, ठीक है, ये लॉक है। अगर आप फर्ज करो मैं इस पर ब्रश टूल को लॉक करता हूँ, मेरे ख्याल से काम नहीं करेगी, ठीक है। मैंने इस पर ब्रश टूल को अभी जब ऑन करता हूँ तब ब्रश टूल करना, जब मैं इसको लॉक करता हूँ फिर ये काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा।
और यहाँ पर मूव टूल, मूव को भी मैं वो करूँगा, ठीक है। तो ये मैं मूव टूल पर देखो, तो ये इसको मूव नहीं कर रहा है, तो यही काम, ठीक है। और ब्रश टूल पर अभी ये काम हो रहा है, लेकिन मूव टूल इसको क्या कर रहे हैं। मूव टूल के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ। कंट्रोल दबाएंगे, आप लोग यहाँ पर खुद ब खुद देखेंगे, कंट्रोल दबाएंगे ये खुद ब खुद ही यहाँ पर मूव टूल में कन्वर्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास लेयर, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है, ये लेयर मास्क है, ठीक है। ये लेयर मास्क है, इंशाल्लाह इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसमें सैचुरेशंस हैं और कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट्स, एक्सपोजर, कर्व लेवल्स वगैरह इसमें शामिल, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को यानी ब्राइट या उसको बिल्कुल लो क्वालिटी का बना सकते हैं, हाई क्वालिटी का बना सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें शामिल है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या है, फोल्डर वाला है, इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़िए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यू लेयर, इसको क्या है, क्रिएट अ न्यू लेयर। अब जब इस तरह क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट होगा, क्रिएट, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएट होगा। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा लेयर पैनल का वो बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसेट करेंगे, पहले लेयर पैनल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपने लिए एक सिलेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले इन सबको डिलीट करते हैं, फिर न्यूली शुरू करते हैं। हम लोग अपने लिए यहाँ पर एक चीज बनाए, ठीक है। इसके फेदर को हम लोग 1 पर रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसमें एक कलर फिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक और बनाएंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि लेयर को मैं इस चीज को देखो, ये वाला चीज है, इसको मैं इसके ऊपर लाऊं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसके पीछे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ऊपर लाऊं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली यहाँ पर ऊपर करूंगा, फिर ये इसके ऊपर खुद ब खुद ही आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इसके पीछे की तरफ करूं, यानी ब्रिंग टू बैक या फुल बैक, तो आप इसको, या ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो आप फॉरवर्ड आगे की तरफ उसको करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेयर पैनल, ठीक है, यहाँ तक। और आगे हम लोग यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या है, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है, इसको डिम करता है बिल्कुल, यानी अगर आप इसको बिल्कुल लो ओपेसिटी पर रखते हैं, वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये गायब होता है, यानी इसका डिम होता है, बिल्कुल लाइट कलर। और अभी यहाँ पर फिल है, फिल का भी यहाँ तक यही काम है, क्योंकि फिल जो है, इसके अंदर जो फिल किया गया है उसको कम करना, तो ये खुद ब खुद ही गायब होगा, या ओपेसिटी को कम करना, तो ये भी खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। तो इन तरीकों में ये होता है। और मैंने आप लोगों को ये लॉक वाला समझाया कि लॉक, इसको लॉक करते हैं, ठीक है, फिर ये मूव नहीं होगा, ये ब्रश इस पर नीचे। अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ एक पर लॉक करूं, तो आप एक पर लॉक कर क्लिक करें, ब्रश के ऊपर करें तो ब्रश लॉक हो जाएगा, इसके ऊपर करें तो ये सिलेक्शन और ये मूव टू। अगर आप सब पर लॉक लगाना चाहते हैं तो फिर ये फुली लॉक्ड हो जाएगा, जैसे कि ये है, इस पर फुली लॉक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा।
तो हमारे पास यहाँ पर अभी आ गए हैं क्या। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ मेरे ख्याल से इमेज दिखाता हूँ। फर्ज करो मेरे पास यहाँ पर एक फोटोशॉप का लोगो है, ठीक है, और मैं इसका बैकग्राउंड ऑन करता हूँ। इसको मैं मैं इसको कलर देता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग बैकग्राउंड को यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये इसको क्या करता है जी, इसकी ऐसे समझिए ये ब्लेंड करता है, यानी इसको ब्लेंडिंग करने के लिए काम होता है। अब यहाँ पर नॉर्मल है तो ये अपने खुद की हालत में, ठीक है, और यहाँ पर ये डिजॉल्व है तो ये दोनों हद तक एक सेम है, एक हद तक। और यहाँ पर डार्क है तो ये बिल्कुल डार्क हो जाता है। इसका जो बिल्कुल डार्क कलर होता है तो ये कुछ इस तरह है, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। और फिर कलर बन, फिर क्या है, लाइनर बन। तो इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से इसको फुल डार्क, बहुत कम डार्क या इस तरीके से, या डार्कर कलर, या भी डार्कर कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, यानी पीछे वाले बैकग्राउंड से मिक्स हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ पर क्या है, स्क्रीन लाइटन है, तो फिर ये कलर डोज जब इसको मिलेगा ना तो ये जो है क्या करेगा, येलो कलर में, क्योंकि डोज अक्सर येलो कलर में ही होता रहता है, तो इस वजह से ये इसको खुद ब खुद ही क्या कहते हैं। फिर यहाँ पर दोबारा से लाइनर डोज है, फिर लाइटर कलर, ठीक है, ओवरले है, फिर ओवरले अब देखो इससे कुछ अत्ता के मैच हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से किसी को, अब ये मुझे चाहिए उसमें ब्लेंडिंग में, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास काइंड, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो तो अच्छा है। ये देखो, ये हमारे पास डिफॉल्ट है। अगर मैं इफेक्ट पर करूँ तो यहाँ पर सिर्फ सर्च करूँ तो सर्च करूँ लेयर, तो ये हमारे पास लेयर आ जाएगा। मैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ये, ठीक है, ये कार्ड वाला, ठीक है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको आज लेयर लिखो तो लेयर आ जाते हैं, जो भी लिखो तो आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेयर पैनल, उसमें फिर ये कलर कॉम्बिनेशन ये वगैरह, ठीक है, कलर सैचुरेशन लेवल्स वगैरह, मास्क, ठीक है, ये सब होंगे। फिर ये यहाँ पर होंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन समझाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये भी सारे ब्लेंडिंग जो है ऑप्शंस के, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन इस तरीके से समझाऊंगा। तो ये लेयर मास्क हो गया, और ये हमारे कलर्स, ये सैचुरेशन लेवल्स, कर्व्स वगैरह, और यहाँ पर ग्रुप, ये ग्रुप करता है, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप। अगर आप ज्यादा काम करते हो तो ज्यादा लेयर्स बनाते हो तो फिर आप पहचानने में दिक्कत होती है, तो ग्रुप बनाओ, फिर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, इस तरह फिर आप इसको पहचान सकते हो कि ये मेरा एक फर्स्ट ग्रुप में ये वाला लेयर इस तरह है, और अपने लेयर्स को भी नाम देते जाए, ठीक है। और यहाँ पर न्यू लेयर है, और यहाँ से आप अपने लेयर को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं।
तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक का लेयर पैनल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखते जा रहे हैं और आप लोग को मैं अच्छी तरीके से आई होप समझा रहा हूँ। अगर जहाँ पर भी मुझसे मिस्टेक हो रही तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं इसको आप लोगों के लिए क्लियर कर सकूं। और इंशाल्लाह हम लोग ब्रश टूल और ये 2 टूल इंशाल्लाह हम लोग एक ही उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रश टूल और पेंसिल टूल ये तो सिंपल चीजें हैं, इनको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैंने आप लोगों के लिए फेदर की अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ ऊपर एक कार्ड आएगा वो फेदर का है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग ब्रश टूल और बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।